नमस्कार। हमारा आज का विषय कुरान से है। यह जो पवित्र धर्म ग्रंथ है, इसके करोड़ों साधक हैं जिसको पूरी दुनिया में इसको पढ़ते हैं और इसको अपना ज्ञान का स्रोत मानते हैं, इसको अपना आदर्श मानते हैं। इस कुरान में वर्णित है कि ये जो कायनात है, इसकी रचना अल्लाह के द्वारा किया गया है। कायनात मतलब ब्रह्मांड, सृष्टि, जिसमें पंचतत्व जैसे आकाश, धरती, वायु, अग्नि, जल, इसके अलावा जितने भी नवग्रह हैं, नदी, पहाड़, या जो कुछ भी आप समझ सकते हैं इस सृष्टि के अंदर में, उसको कायनात बोला गया है। सृष्टि को ही कायनात बोला गया है। और इस कायनात की रचना अल्लाह के द्वारा ही किया गया है। देखिए, हमारे पास जो कुरान है वह हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है। एक पन्ने पे अरबिक भाषा में लिखा हुआ है इसकी जो आयत है, और दूसरे पन्ने पर हिंदी में उसको ट्रांसलेट किया हुआ है। तो हिंदी में ही उसका व्याख्यान किया हुआ है कि अल्लाह के द्वारा ही ये पूरी की पूरी जो कायनात है उसको बनाया गया है। बहुत लोगों का मानना यह है कि कुरान से पहले अल्लाह का वर्णन कहीं भी नहीं है। मोहम्मद साहब करीब करीब 1500 साल पहले कुरान की रचना किए और उसी में अल्लाह का नाम आया है। तो क्या 1500 साल से पहले ये सृष्टि नहीं थी, ये ब्रह्मांड नहीं था? ये बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका है। पर आज जो हम बात करेंगे कि हमारे सनातनी धर्म ग्रंथ में ये जो विषय है, ये जो टॉपिक है, इसके बारे में क्या बतलाया गया है, कैसा भाव रखा गया है। तो हमारा आज का जो मुख्य विषय है यही है। तो जैसा कि अभी हम बात किए कि कायनात को हमारे धर्म ग्रंथों में ब्रह्मांड के नाम से या सृष्टि के नाम से जाना गया है। ब्रह्मांड में ब्रह्म शब्द है। ब्रह्म का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को यह समझना होगा। एक बार जब हम ब्रह्म का मतलब समझ लेंगे तो फिर ब्रह्मांड या सृष्टि क्या है उसको समझने में आसानी हो जाएगी। ब्रह्म क्या कोई भगवान का नाम है? नहीं। ब्रह्म वह शक्ति है जिसके सामने कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, या ऐसे बोलिए कि पूर्ण रूप से सरेंडर कर जाना, कि यही शक्ति है जो मेरे लिए सब कुछ है। इस शक्ति के बिना हम नहीं रह सकते हैं। तो एक ऐसी शक्ति जिसके सामने आप पूर्ण रूप से सरेंडर कर जाते हैं, वही ब्रह्म है। हर एक व्यक्ति के लिए ब्रह्म अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे लिए जो ब्रह्म हो आपके लिए भी वही ब्रह्म हो। माता पार्वती को, जो माता पार्वती का जो नौ दुर्गा का एक रूप है, प्रथम शैलपुत्रीश्च द्वितीय ब्रह्मचारिणी, उनका जो दूसरा रूप है उसमें ब्रह्मचारिणी रूप का पूजा होता है। माता को, माता पार्वती को ब्रह्मचारिणी बोला गया है। देखिए, जो ब्रह्म में विचरण करे वह हो गया ब्रह्मचारी, अगर कोई पुरुष है, और जो ब्रह्म में विचरण कर रहा है तो उसको बोलेंगे ब्रह्मचारी। और अगर कोई स्त्री है, वह अगर ब्रह्म में विचरण कर रही हैं तो उनको बोलेंगे ब्रह्मचारिणी। विचरण करना मतलब क्या हो गया कि उस ब्रह्म में मतलब पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना। तो माता पार्वती के लिए ब्रह्म कौन थे? उनके लिए ब्रह्म थे भगवान शिव, क्योंकि वे अपने विवाह से पूर्व पूर्ण रूप से भगवान शिव के लिए समर्पित हो गए थे। उनके लिए शिव के अलावा दूसरा कोई था नहीं। वैसे वैसे अनेकों उदाहरण हैं। मतलब
अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग साधकों के लिए अलग अलग ब्रह्म हुए हैं, अलग अलग शक्ति हुए हैं। अलग अलग कालखंडों में अलग अलग जो साधक लोग हैं शक्ति की खोज किए हैं और उनको जो भी मिला है उस शक्ति का एक कोई ना कोई नाम दे दिए हैं। तो जब मोहम्मद साहब को जब एक शक्ति की प्राप्ति हुई, जब वे अपनी साधना में लगे हुए थे या किसी भी माध्यम से, जब उनको एक शक्ति से मतलब उनका साक्षात्कार होता है तो उस शक्ति का नाम वे अल्लाह देते हैं। अगर इस कुरान को आप पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा वर्णित है, अल्लाह के बारे में वर्णित है, जिसमें ऐसा लिखा गया है कि एक बार जब मोहम्मद साहब अल्लाह से जब बात कर रहे होते हैं तो मोहम्मद साहब और अल्लाह के बीच में एक पर्दा रहता है। मोहम्मद साहब अल्लाह को देखते नहीं हैं, परंतु अल्लाह से वार्तालाप करते हैं, यह सुन सकते हैं कि अल्लाह क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मोहम्मद साहब को एक शक्ति की अनुभूति हुई, तो वे एक शक्ति की खोज किए और उसका नाम अल्लाह रख दिए। तो मोहम्मद साहब के लिए अगर ब्रह्म अगर हम समझें तो वे कौन हो गए? वे हो गए अल्लाह। तो हमारा धर्म ग्रंथ में ऐसा वर्णित है कि जो ब्रह्म है उसी से ब्रह्मांड शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो जो जिस ब्रह्म को मानता है वह व्यक्ति बोल सकता है कि हाँ, ये ब्रह्मांड या सृष्टि या कायनात, इसकी रचना हमारे ब्रह्म के द्वारा किया गया है, यानी एक शक्ति के द्वारा किया गया है। इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, मोहम्मद साहब एक शक्ति की खोज किए थे जिसका नामकरण वे अल्लाह रखें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह नई शक्ति थी। शक्ति तो पहले ही से थी, मतलब जिसको अलग अलग व्यक्ति लोग अलग अलग कालखंड में उसको ढूंढे हैं और अपना अपना नाम दिए हैं। और यही कारण है कि दुनिया के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, अगर आप किसी भी धर्म ग्रंथ को उठाएंगे तो उसमें साफ यही लिखा रहेगा कि इस ब्रह्मांड की रचना उनके जो शक्ति हैं, जैसे कोई धर्म ग्रंथ में अगर किसी शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है तो यही लिखा गया रहेगा कि ब्रह्मांड की रचना उसी शक्ति के द्वारा किया गया है, जिसमें कोई दोष नहीं है। ऐसा बोलने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि एक ब्रह्म के द्वारा ही ब्रह्मांड की रचना हुई है। हमारे सनातन धर्म में भी अगर आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहेगा कि इस ब्रह्मांड की रचना भगवान शिव के द्वारा किया गया है, क्योंकि उसमें जिस शक्ति का जिक्र किया गया है वह शक्ति है भगवान शिव। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण को अगर देखेंगे तो उसमें भगवान विष्णु को बतलाया गया है ब्रह्मांड के रचयिता। अगर आप भविष्य पुराण पढ़ेंगे तो उसमें भगवान सूर्य को बतलाया गया है। ब्रह्म पुराण अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें भगवान ब्रह्मा को बतलाया गया है। तो देखिए, दुनिया के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, हर धर्म ग्रंथ में एक शक्ति को बेस माना गया है और उस शक्ति को आधार मान करके ही पूरा का पूरा जो धर्म ग्रंथ है उसको लिखा गया है। और वही शक्ति तो एक ब्रह्म है जिसके द्वारा इस ब्रह्मांड या कायनात की रचना हुई है। तो अगर कुरान में ये वर्णित है कि ये जो कायनात है या जो ब्रह्मांड है उसकी रचना अल्लाह के द्वारा किया गया है तो इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि मोहम्मद साहब जिस शक्ति को खोजे थे और जिसका नामकरण किए थे उसका नाम ही अल्लाह है। हम उम्मीद करते हैं कि ये विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो अपना प्रश्न कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। हमें भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।